एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो, मुझे मारो। ये दुनिया 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है, लेकिन इंसान को थोड़ी सी ताकत क्या मिल जाए वो गुरूर पे अंधा हो जाता है, खुद को जमीनी खुदा समझ लेता है। लेकिन गुरूर का अंजाम एक ही होता है और वो बदतरीन होता है, बुरा होता है। इतना खौफनाक अंजाम होता है कि मगरूर शख्स को आखिर में मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलती। जैसा कि मोदी के कितने रिश्तेदार हैं जो सियासत के अंदर हैं, जो वजीर हैं, जो आपके वजीर दाखिला हैं, आपके पास वजीर आला किसी सूबे के हैं, किसी स्टेट के हैं, मुझे बताएं कितने हैं। यहाँ पे वजीर ख़जाना भी शरीफ ख़ानदान का है, वजीर दाखिला भी शरीफ ख़ानदान का है, लॉ मिनिस्टर भी शरीफ ख़ानदान का है, चीफ मिनिस्टर भी शरीफ ख़ानदान का है, फिर उसके बाद जितने भी स्पेशल असिस्टेंट भी हैं सबके शरीफ ख़ानदान है। यानी पाकिस्तान का नाम शरीफ ख़ानदान ही रखना चाहिए, शरीफिस्तान रखना चाहिए। আসলে দুর্ভাগ্যবশত খুব দুঃখের সাথে বলতে হয় যে সাউথ আফ্রিকা সেই অর্জনটা অনেকটা চেষ্টা করেছিল আমাদেরকে উপহার দেওয়ার জন্য, শেষ পর্যন্ত আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করে দিয়েছি। তবে শেষে বুমরার বল এবং ইন্ডিয়ার যে কামব্যাকটা ছিল সেটা আসলে আমরা সাউথ আফ্রিকাকে সাপোর্ট করেছি আর কি, আমরা ফ্রেন্ডসরা মিলে একসাথে খেলা দেখেছি। কষ্ট লাগছে, হার তো কষ্টের অবশ্যই। 25 বছর ধরে দেখছি যে শেষ মুহূর্তে এসে वो किसी भी फील्ड में कामयाबी डिजर्व करते हैं। उनकी जो स्ट्रेटजी या उनका जो थॉट होती है ना एक चीज़ के बारे में, जो जिस एंगल से वो सोचते हैं वही पाकिस्तान से डिफरेंट है। पाकिस्तान को उनसे सीखना चाहिए। एक फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिटी जो होती है ना वो सबसे बेहतर जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि बाउंड्री लाइन के बाहर एक बॉल जा रही थी जो कि छक्का था और उसे किस तरीके से कैच किया गया। मतलब बहुत ज़्यादा बांग्लादेशियों ने खुशी जाहिर की कि छक्का लग गया, लेकिन अचानक से वो कैच हो गया और उनके मुंह उतर गए, जो कि आपने क्लिप में देखा भी होगा। ये बांग्लादेशी पता नहीं क्यों इतनी नफ़रत करते हैं, हालांकि भारत का कोई भी शख्स इतनी नफ़रत बांग्लादेशी से नहीं करता जितनी ये भारत से करते हैं। ये वो चीज़ भूल गए जब इनकी जो बहन बेटियां थी उनकी इज्जत आबरू लूटी जा रही थी। पाकिस्तानी आर्मी जो है इनको बहुत अलग तरीके से प्रताड़ित कर रही थी, उसके बावजूद भी इन्हें इंडियन आर्मी ने आके वहाँ पर सपोर्ट किया था, इन्हें बचाया था। उसके बावजूद भी ये सिला है इनका कि ये इतनी ज़्यादा नफ़रत रखते हैं भारत के प्रति। आपने एक रिएक्शन ये देख ही लिया होगा और आगे पूरी वीडियो भी आपको देखने को मिलेगी। और मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तानी तो रोया ही रोया है भारत के जीतने के बाद, लेकिन जो बांग्लादेशी है वो सबसे ज़्यादा रोया है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जिस तरह का पीसीबी है उसके अंदर इतना पॉलिटिक्स इन हुआ है कि एक बंदे के पास 3 ओहदे हैं डेडिकेटेड। तो ये कैसे हो सकता है कि आप एक बंदे को 3 मुख्तलिफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप खेल भी उनको दे रहे हैं, वजीर दाखिला का जो एक मनसब है, बहुत बड़ा मनसब है, वो भी उसको दे रहे हैं, और सेनेटरशिप भी कि हमारे पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला भी उसने करना है बैठ के। यानी एक बंदा 3 काम नहीं कर सकते, डेडिकेटेडली करना है तो 3 बंदे 3 ओहदों के लिए हो। जबकि इंडिया के अंदर सिलेक्टेड जिस तरह से किया जाता है या सिलेक्शन जिनकी हो जाती है उसमें देखा जाता है कि क्या ये बंदा इस काम के लिए एलिजिबल है या नहीं। उसके बाद जो पीसीबी का हो या आईसीसी के लिए जिस तरह का इंडिया का रोल है उसमें डेडिकेटेड बंदे को दिया जाता है। देन अब आते हैं दूसरे मामला की तरफ। देखें जिस तरह का स्पोर्ट्स पाकिस्तान के अंदर सियासत की नज़र हो गया है ना, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर हर शोबे को सियासत का नज़र किया हुआ है। अब मौजूदा जो हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर है उनको टैकल करने की बजाय वो एक पार्टी को लेके पीछे पड़े हुए हैं, इनको किसी तरह से ख़त्म करे। उन्होंने उनसे बल्ला छीना, हमने माना कि यार ठीक है कर दिया आपने, उसके बाद पार्टी को कलदम करने के पीछे लग गए, लेकिन वो सिर्फ खबरों की हद तक बात रह गई। उसके बाद उनके घरों तक छापे पड़ते गए, जो कि अब आपके बाद यानी इंडिया में इस तरह का वाक़या पेश नहीं आया था। ठीक है, पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स से खेला, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स के तौर पे, लेकिन हमने हर चीज़ को इतना पॉलिटिसाइज किया है कि पॉलिटिक्स भी बड़ा गर्क है हमारा, मुल्क की मईशत भी बड़ा गर्क हो गई है हमारी। और इसके बाद जो बंदर बांट जो हुई है, ओहदों को जिस तरह से यहाँ नवाजा गया, वह एक से बढ़ के 1 2 3 4 रिश्तेदारों को, दोस्तों को, इस तरह अजीज़ों को नवाजा है कि यानी आप शरीफ खानदान के अलावा पाकिस्तान में ओहदा यानी पाकिस्तान संभालने के लिए कोई है ही नहीं। अब आप ये देखें ना, यही तो इंडिया की कामयाबी का राज है, यही तो उनकी तरक्की का राज है कि वो अपने हर रिश्ते को, अपने खेल को, अपने सियासत को, अपनी हर फील्ड को अलग अलग रखते हैं। अब देखिए कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत में इंडिया में कितनी डेवलपमेंट हुई। इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बना। अब तीसरा टर्न्योर भी नरेंद्र मोदी साहब का आया।
उन्होंने कहा था कि एक बार मैं दोबारा से जब वज़ीर आज़म बनूंगा तो मैं हिंदुस्तान की तकदीर बदल दूंगा। तो सोचें वो कितने बड़े बड़े एम लेकर एक बार फिर से जो है मैदान में उतरे हैं। एग्जैक्टली यही बात मैं कर रहा हूँ कि आप मुझे बताएं कि मोदी के कितने रिश्तेदार हैं जो सियासत के अंदर हैं, जो वजीर हैं, जो आपके वजीर दाखिला हैं, आपके पास वजीर आला किसी सूबे के हैं, किसी स्टेट के हैं, मुझे बताएं कितने हैं। यहाँ पे वजीर ख़जाना भी शरीफ ख़ानदान का है, वजीर दाखिला भी शरीफ ख़ानदान का है, लॉ मिनिस्टर भी शरीफ ख़ानदान का है, चीफ मिनिस्टर भी शरीफ ख़ानदान का है, फिर उसके बाद जितने भी स्पेशल असिस्टेंट भी हैं सबके शरीफ ख़ानदान है। यानी पाकिस्तान का नाम शरीफ ख़ानदान ही रखना चाहिए, शरीफिस्तान रखना चाहिए ताकि पता लगे। अब आते हैं दूसरे इंडिया की तरफ, तो उन्होंने जितना अपने IT सेक्टर को इन्होंने डेवलप किया उसकी क्या ही मैं बात करूं। अब पाकिस्तान के अंदर यहाँ बैठे सिग्नल नहीं आते हैं, वो 3G 4G 5G 6G चांद तक पहुंच गया वो जी के चक्करों में। उन्होंने इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, जहाँ पे हम कहते हैं बकौल हमारे कि वहाँ पे इंडिया बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहा है, लेकिन साथ साथ वो देखें कि इंडिया के अंदर वो किस तरह की इन्वेस्टमेंट वो लेके आ रहे हैं। स्पेशली डेडिकेटेड में बात करूँ कि 5G इन्होंने लॉन्च किया हुआ है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर, और हम कश्मीर को क्या दे रहे हैं? हम कुछ भी नहीं दे रहे हैं। बिजली के बिलों पर हमने उनको डबल कर दिए, हमने उनको गंदम की सब्सिडी ख़त्म की, उन्होंने एहतजाज किया, बदले में हमने वहाँ पे यानी जो नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनको हमने वहाँ पे उतारा और वहाँ पे गए, उन्होंने महाज को संभाला, फिर जाके उनके मुज़ाकरात हुए और कामयाब हो गए। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया, क्योंकि हमारे पास तो IT सेक्टर का भी कोई हाल नहीं है, पॉलिटिशियंस का भी कोई हाल नहीं है, दूसरा हमारे पास जो तालीमी निज़ाम है उसका भी कोई हाल नहीं है। जब तालीमी निज़ाम की आप बात करें, मैं इसी पर सवाल करना चाहूँगी कि अब आप देखें कि हम अपने किताबों में अपने बच्चों को क्या पढ़ाते हैं कि हिंदू हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है। अब आप ये देखें कि अगर हम बात करें इंडिया के एजुकेशन के निज़ाम पर, तो उनका एजुकेशन का निज़ाम हमसे लाख गुना ज़्यादा बेहतर है। मैंने कई इंडियन बच्चों की किताबें देखी हैं, उनकी किताबों में पाकिस्तान से रिलेटेड तारीख़ी वाक़यात लिखे हुए हैं, 1965 की 1947 की जंग के जिक्र हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पढ़ाया जाता कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है और पाकिस्तान जो है वो हमारा दुश्मन मुल्क है। ये चीज़ें हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर नफरत बढ़ रही है दिन ब दिन। आप यहाँ मार्केट में अभी बच्चों से सवाल करें, उनसे पूछें कि आप हिंदुस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, वो कहेंगे कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है। उनसे सिर्फ ये पूछे कि यार आपको दुश्मन कौन है, उन्होंने सीधे सीधे नाम देना है कि यार इंडिया है, हिंदुस्तान है, हमारा दुश्मन है। अब बात ये कि हमारा जो निसाब है वो 1947 से जिस तरह मैं माजी में भी आपको बता चुका हूँ कि अगर पेज नंबर सफ़ा नंबर 17 के ऊपर F=ma का फॉर्मूला है 1970 के अंदर, तो आज 2024 में भी पेज नंबर सफ़ा नंबर 17 के ऊपर F=ma का फॉर्मूला है। यानी हमारा निसाब आज तक तब्दील नहीं हो सका। मुआशरती इल्म जिस तरह हमें पढ़ाया जाता है, जिस तरह की हमें मस्ख शुदा तारीख बताई जाती है, इसकी तो मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। अब आते हैं दूसरे एजुकेशन सिस्टम जो इंडिया से आप कंपेयर करें, वहाँ पे स्किल्स पर भी सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है कि आप स्किल सीखें, कोई ऐसा काम सीखें जो कोई आपसे न छीन सकें। ओके, स्किल वाहिद चीज़ है जो किसी से आप नहीं छीन सकते, जिसके लिए आपको टाइम चाहिए हो तो जिसे आप काम करते हैं वो आपको, ओके पढ़ने को आपको शौक नहीं, ओके आप ये काम सीखें। हमारे यहाँ नहीं, बच्चा 6 साल 7 साल तक मैट्रिक में फेल है तो वो फेल ही है, वो ताहयात फेलियर ही है। जब तक वो 33%, वो भी गोरू ने हमें फिक्स किया, हम है ही नालायक। और अपने लिए तो इन्होंने 45% तय किया पाकिस्तान, यानी ख़ासकर ये पाकवहीन के लिए इन्होंने 32.3% इन्होंने किया था। बाद में इन्होंने इसको कहा यार 32.5 कोई बात मानी नहीं रखती, तो इसलिए आप 33% रखे, उसको अपग्रेड करके राउंड ऑफ करके उन्होंने 33% रखा कि यहाँ के लोग इतने लायक नहीं है, 33% रखें कि ताकि ये पास हो जाएं, किसी तरीके से आगे निकल जाएं। तो बात यह है कि अगर गोरों का वही सिस्टम आज तक चल रहा है तो फिर हमने खुद क्या किया? नहीं हमारे वो जो बादशाह जितने गुजरना उन्होंने कुछ काम किया, नहीं हमारे जो इस वक्त के जो खुदा बने बने उन्होंने कोई काम किया, नहीं हमारे माशरे को संभालने की कोई बात की, नहीं हमारे निज़ाम तालीम को बेहतर करने की बात की, नहीं एक अच्छे माशरे को जो दुनिया में मिसाल दी जाती है जिस तरह के यार ये बेस्ट जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ है। अगर कोई चीज़ आपको यहाँ पे घिर जाए, मैं अगले 2 मिनट में पूछता हूँ कि आपको मिलना कि नहीं मिलना। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के अंदर जिस तरह उनकी जमहूरियत है, इतनी खूबसूरत और मतलब ऐसी जमहूरियत है कि बंदा सोचता है एक आध दफ़ा कि यार मैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ ही चला जाऊँ। ठीक है, तो पाकिस्तान के अंदर ये नहीं है। पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी की बात की जाए तो पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है वो आपके पास कंट्रोल डेमोक्रेसी है राइट नाउ। हाइब्रिड डेमोक्रेसी से कंट्रोल में चली गई है, यानी हाइब्रिड डेमोक्रेसी वो है जिसमें आपके नाम पे वोट आपको मैं दूं और आपके चलाने वाला कोई और हो। अब तो वो चलाने वाले खुल के सामने आ रहे हैं, तो ये एक कंट्रोल निज़ाम आया हुआ है। ये निज़ाम आपको दुनिया में कहीं भी नहीं मिलता,
कहीं भी नहीं मिलते। इंडिया की तो यार, इंडिया कहाँ पहुंचा हुआ है, हमारा उनसे मुकाबला है ही नहीं। क्रिकेट हो या फिर दूसरे मैदान, इंडिया हर फील्ड में जीत रहा है। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को इंडिया से सीखने की ज़रूरत है? अगर हम बात करें पाकिस्तान की यूथ की, तो यहाँ का बच्चा बच्चा हिंदू दुश्मन है। बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंडिया ये वर्ल्ड कप भी डिजर्व करता है और वो किसी भी फील्ड में कामयाबी डिजर्व करते हैं। उनकी जो स्ट्रैटेजी या उनका जो थॉट होती है ना एक चीज़ के बारे में, जो जिस एंगल से वो सोचते हैं, वही पाकिस्तान से डिफरेंट है। पाकिस्तान को उनसे सीखना चाहिए। एक फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिटी जो होती है ना, वो सबसे बेहतर